हेलो गाइस, आज हम लोग 60s की दौर की उस बेहद खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने शादीशुदा और बाल बच्चे होने के बावजूद इंडस्ट्री में नाम कमाया, दौलत और शोहरत कमाई। उस समय पर जब अभिनेत्री अपनी डेटिंग रूमर्स को भी छुपाया करती थी। इस अभिनेत्री की खूबसूरती के चर्चे इतने ज्यादा थे कि अभिनेत्री ने बॉलीवुड में एक बेहद मजबूत जगह बना ली थी। आउटसाइडर होने के बावजूद अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, लेकिन दौलत और शोहरत में पली बड़ी अभिनेत्री का जो अंतिम समय होगा वो इतना दर्दनाक होगा कि एक हाथ गाड़ी से उनका अंतिम संस्कार होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इस अभिनेत्री को काफी ज्यादा बदनामी भी मिली। कहा जाता था कि उस दौर के फाइनेंसर्स और डायरेक्टर्स के साथ इनके काफी ही ज्यादा गलत संबंध थे। केवल इतना ही नहीं, कहा तो ये भी ज्यादा था कि इनकी 2 नाजायज औलादें भी थी। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस बेहद खूबसूरत अदाकारा का साथ इनके माता पिता, ससुराल वालों और पति ने भी छोड़ दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। विमी का जन्म 1940 में एक सिख परिवार में होता है। जब इनका जन्म हुआ था तब एक बाबा ने कहा था कि लड़की बहुत नाम कमाएगी, लेकिन सावधान रहना। लेकिन उनके माता पिता ने इस चेतावनी को नहीं सुना। विमी ने एक सोफिया कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और कोलकाता में एक बहुत बड़े व्यापारी शिव अग्रवाल के प्यार में वो पड़ जाती हैं। माता पिता की रजामंदी के अगेंस्ट जाकर के जब वो लव मैरिज करती हैं तो माता पिता भी उनसे रूठ जाते हैं और अपना नाता तोड़ देते हैं। क्योंकि उनके पति शिव अग्रवाल एक बहुत बड़े व्यापारी थे तो हायर पार्टीज में वो जाया करते थे विमी के साथ। जहीं उस पार्टी में उनकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े सिंगर रवि के साथ। जैसे ही रवि विमी की खूबसूरती को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं और वो ऑफर रख देते हैं कि विमी को बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहिए। वहीं विमी के लालची पति शिव अग्रवाल इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और वो बीवी के साथ मुंबई आ जाते हैं, जहां रवि उन दोनों की मुलाकात कराते हैं फिल्म निर्माता बी आर चोपड़ा से। बी आर चोपड़ा उस समय पर अपनी फिल्म हमराज की कास्टिंग में काफी ज्यादा बिजी थे और उन्हें एक ऐसी हीरोइन चाहिए थी जिसका स्टोरी में डेथ हो जाती है और ये एक मर्डर मिस्ट्री स्टोरी होती है, तो स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन क्योंकि इसमें हीरोइन का रोल काफी ज्यादा छोटा था इसलिए बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां इस रोल को करना नहीं चाहती थी। वहीं जब उनकी मुलाकात विमी से होती है तो विमी इस रोल के लिए हाँ बोल देती है। फिर क्या, बी आर चोपड़ा को उनकी हीरोइन मिल जाती है और फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग के दौरान बी आर चोपड़ा की लॉबी इस तरीके से मार्केटिंग करती है कि विमी काफी खूबसूरत है, काफी टैलेंटेड, उनकी अदाकारी काफी अच्छी है, जिस वजह से कई सारे निर्माता और निर्देशक विमी के दरवाजे पर लाइन लगाने लग जाते हैं। उसी टाइम उनके पति का लालच काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उन्हें लगता है कि अब विमी को इन सब के साथ ही काम कर लेना चाहिए और इसी वजह से वो बी आर चोपड़ा पर ये दबाव बनाते हैं कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दे ताकि विमी बाकी किसी के साथ भी काम कर सके। शिव अग्रवाल ने ये दबाव बी आर चोपड़ा पर शूटिंग के दौरान ही लगाया था, जिसकी वजह से बी आर चोपड़ा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तो खारिज कर देते हैं लेकिन उनके मन में नफरत आने लग जाती है। वेल गाइस, इसके बावजूद क्योंकि ये सारी खबरें निर्माता और निर्देशकों तक आने लग जाती हैं कि शूटिंग के दौरान किस तरीके से उनके पति ने अनप्रोफेशनल बर्ताव किया और इसीलिए हर कोई विमी से दूरी बनाने लग जाता है। और वहीं बी आर चोपड़ा की लॉबी जो अभी तक विमी के पॉजिटिव इफेक्ट बता रही थी अब वो बताना भी बंद कर देती है, जिसकी वजह से विमी की मार्केटिंग में भी काफी बुरा असर पड़ता है। वेल गाइस, फिल्म हमराज सिनेमा में आती है और सुपर डुपर हिट होती है। क्योंकि हमराज एक मल्टी स्टारर फिल्म होती है लेकिन इसके बावजूद विमी को काफी ज्यादा लोकप्रियता मिल जाती है। इस फिल्म का गाना भी काफी ज्यादा दर्शकों को पसंद आता है, ना मुंह छुपा के जियो। हालांकि गाइस, क्योंकि विमी की एक निगेटिव मार्केटिंग अब बी आर चोपड़ा की लॉबी करने लग गई थी, जिसकी वजह से विमी को उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद विमी की दूसरी फिल्म आती है जो कि एक न्यू कमर के विमी की दूसरी फिल्म का नाम होता है आबरू और इसमें उनके को एक्टर होते हैं दीपक कुमार। फिल्म फ्लॉप हो जाती है और जिसका जिम्मा विमी और दीपक दोनों को ही उठाना पड़ जाता है। इसके बाद विमी एक पंजाबी फिल्म करती है जो कि एक धार्मिक फिल्म होती है, क्षेत्रीय फिल्म होती है, नानक नाम जहान। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है लेकिन बॉलीवुड में इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता है। वही बी आर चोपड़ा की लॉबी इस टाइम काफी ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग विमी के लिए कर रही थी, उन्हें स्टोन फेस एक्ट्रेस बोल रही थी क्योंकि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी और वही कह रही थी कि विमी बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ अपने वार्डरोब की वजह से टिकी हुई है, अपनी मेकअप की वजह से टिकी हुई है और उनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है गाइस। वहीं दूसरी तरफ विमी जिन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी वो अब हॉट फोटोशूट कराने लग जाती है, बोल्ड होने लग जाती है, जो भी उन पर काफी ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। केवल इतना ही नहीं गाइस, उनकी 2 फिल्में आती है, गुड डे कहीं आर कहीं पार। दोनों ही फिल्मों में उनका रोल काफी ज्यादा छोटा होता है, महत्वहीन होता है। फिल्म गुड डे में वो जहां धर्मेंद्र जी के साथ थी, वही फिल्म कहीं आर कहीं पार में उनके को एक्टर होते
धीरज कुमार। हालांकि गाइस क्योंकि दोनों ही फिल्मों में रोल उनका छोटा होता है और वहीं फिल्मों में वो काफी ज्यादा वल्गर सीन्स, बोल्ड सीन्स भी करती हैं, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में भी काफी ज्यादा गलत असर पड़ता है। फिल्म कहीं और कहीं पार में वो एक क्लब डांसर का रोल करती है, जहां उनके साथ हेलन होती है। हेलन जो कि एक काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, इस वजह से भी उन्हें कुछ खास पब्लिसिटी नहीं मिल पाती है और इसीलिए विमी की जो एक इमेज थी उस पर काफी गलत असर पड़ने लग जाता है और उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काम मिलना भी धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। वहीं विमी के नखरे भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। दरअसल एक किस्सा तो ये है कि फिल्म बच्चन की शूटिंग के दौरान उन्होंने इतने नखरे दिखाए कि फिल्म को बनने में पूरे 3 साल लग गए। इस फिल्म में उनके को एक्टर थे शशि कपूर और उनके नखरों की वजह से भी निर्माता उनसे दूरियां बढ़ाने लग गए थे और इस तरीके से विमी जिन्होंने केवल 8 से 9 फिल्में ही करी, बॉलीवुड में अब उनका डिब्बा बंद होने लग गया था। जब सक्सेस मिलनी बंद हो गई तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और विमी ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उनके काफी ज्यादा हस्तक्षेप की वजह से उनका बॉलीवुड करियर खत्म हो गया, जिसकी वजह से एक रोज गुस्से में आकर के पति उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं और व्यापार से जो कमाई विमी के पास आ रही थी वो भी धीरे धीरे आना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सड़क पर आ जाती है विमी और इसीलिए विमी अब धीरे धीरे अवसाद में भी आने लग जाती है। हालांकि गाइज अपने खर्चे चलाने के लिए, क्योंकि अब फिल्में तो मिल नहीं रही थी, वो अपने प्रेमी जॉली के साथ रहने लग जाती हैं। जॉली एक फिल्म ब्रोकर भी थे और विमी की खूबसूरती के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्टेड भी थे। हालांकि गाइस इस वजह से वो विमी को काफी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स और डायरेक्टर्स के साथ गलत काम करने को भी प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक समय के बाद जॉली भी अपना अट्रैक्शन खो देते हैं और विमी अकेले बचती हैं, जिसकी वजह से वो तनाव में आ जाती है और शराब पीने लग जाती हैं। शराब घटिया क्वालिटी की होती है तो वो बीमार पड़ जाती है और नानावती हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में भी एक दिन वो अपना दम तोड़ देती हैं। 22 अक्टूबर 1977 को उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनसे मिलने कोई भी नहीं आता है। उनका प्रेमी जॉली आते हैं, 6 से 7 लोग आते हैं और एक हाथ गाड़ी में उनका अंतिम संस्कार होता है। वेल गाइस इतना ही नहीं, उनके मरने के बाद उनकी 2 फिल्में भी रिलीज हुई थी। 1978 में फिल्म प्रेमी गंगाराम और 1984 में फिल्म क्रोधी, जिनमें उनका रोल काफी छोटा था। हालांकि गाइस अब हम आ जाते हैं उन 2 नाजायज औलादों पर जिनका नाम विमी अग्रवाल से जुड़ा जाता है। दरअसल जिसमें पहले है ओजन रजनीश। रजनीश एक फर्जी साधु है जिन्होंने ये दावा किया कि वो विमी और बहुत बड़े व्यापारी प्यारेलाल अग्रवाल के बेटे हैं। हालांकि गाइस इस बात का कोई सबूत नहीं है, ये बात का दावा सिर्फ और सिर्फ साधु ने किया है। इस साधु की कई सारी बातें अफवाह साबित हुई हैं, गलत साबित हुई और इस वजह से हम इस बात पे भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि गाइस 80s 90s में एक अफवाह और उड़ी थी कि विमी धीरज कुमार के साथ उन्होंने एक नाजायज औलाद को जन्म दिया है और फिर उसे डोनेट कर दिया और वो नाजायज औलाद कोई और नहीं बल्कि सौरव गांगुली थे। यह अफवाह की शुरुआत कलकत्ता से होती है जब सौरव गांगुली क्रिकेट में अपना नाम कमा रहे होते हैं। अब ये बात सिर्फ अफवाह है या फिर सौरव गांगुली के विरोधकों ने इस बात को उड़ाया है, ये तो हम नहीं जानते। हालांकि गाइस कुछ लोग इस बात पे भरोसा करते हैं और कहते हैं कि ये बात सच है। डू टेल मी गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड आल्सो टेल मी अगर आपने विमी अग्रवाल की मूवीज देखी हो तो कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है।